राधे राधे दोस्तों। तो अपन दुर्गा सप्तशती सार बुक के विषय पे चर्चा कर रहे थे, जिसकी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है ना। और हमने उसके पहले स्त्री बुक के विषय पे चर्चा कर रहे थे, है ना। तो स्त्री बुक के कुछ टॉपिक्स शेष रह गए थे। तो जो टॉपिक स्त्री बुक के शेष रह गए थे उन टॉपिकों को अब अपन कवर करेंगे। ओके। तो स्त्री बुक में एक टॉपिक है, अगले जन्म मुही बिटिया न कीजो। इस टॉपिक पर आज अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न करता है, वो पूछ रही हैं, प्रणाम आचार्य जी, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान भारत के उन राज्यों में से है जो लिंगा अनुपात की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में है। मेरा प्रश्न ये है कि आज के समाज में भी जब परिवार में बिटिया का जन्म होता है तो एक असंतोष का माहौल बन जाता है, निराशा छा जाती है, बड़े दुख का माहौल रहता है। और जब बेटे का जन्म होता है तो सोशल मीडिया पर डालते हैं और बधाइयाँ देते हैं। ऐसे कई तरह के आशीर्वाद भी चले आ रहे हैं, जैसे दूधो नहाओ पूतो फलो। क्या परिवार में बेटे का होना जरूरी है? क्या बेटियां इसकी पूर्ति नहीं कर सकती? आप इस पर कृपया मार्गदर्शन करें, ठीक है। प्रश्नकर्ता पूछ रही हैं, तो फिर उस पर आचार्य जी क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि देखो, इसका संबंध संस्कृति से है, ठीक है। देखो, जिसको अपन सनातन संस्कृति बोलते हैं ना, उसी सनातन संस्कृति में सती प्रथा, जाति प्रथा और लिंग भेद, ये सारे सिस्टम चलते हैं। बताइए, तो वास्तविक धर्म क्या है उसके विषय में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, देखेंगे। ओके। तो आचार्य जी बोलते हैं, देखो, इसका संबंध संस्कृति से है। भारत की विडंबना ये रही है कि यहाँ आध्यात्म और संस्कृति के बीच बहुत कम संबंध रहा है। गौर से समझिएगा, बहुत कम संबंध रहा है। जिसको आप भारतीय धर्म कहते हैं वो भारतीय आध्यात्म से काफ़ी दूरी रखता है, और जिसको आप भारतीय संस्कृति कहते हैं वो भारतीय धर्म से काफ़ी दूरी रखता है। आध्यात्म का स्तर अगर बहुत ऊंचा है, वो आध्यात्म जो आपको वेदांत, उपनिषदों, गीता में, ब्रह्मसूत्र में, अष्टावक्र गीता में, कबीर साहब की वाणी में सुनने को मिलता है। आध्यात्म का स्तर बहुत ऊंचा, बहुत अगर ऊंचा है हाथ उठाते हुए, तो ये हाथ को पहले नीचे ला करके भारतीय धर्म है, जिसका हम सक्रिय अभ्यास करते हैं, जिसको हम जीते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो भारतीय धर्म आध्यात्म से बहुत निचले स्तर का है। तो मतलब जो वास्तविक धर्म है वो अपन को कहाँ पर मिलता है? वेदांत, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, अष्टावक्र गीता, कबीर की वाणी में, है ना। और ये जो अपन तथाकथित लोग धार्मिक संस्कृति का पालन करते हैं, इसी की वजह से एक लड़की को, एक स्त्री की लड़की की कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, और उसको इतना विक्षिप्त और अशिक्षित और कमज़ोर बना दिया जाता है कि फिर अंततः वो आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाती है। तो ये है हमारी संस्कृति, और हमारी संस्कृति से देश का कितना विकास हो रहा है, देश का कितना भला हो रहा है, वो तो आप घर में जा कर के सब देख ही लीजिए और देश को देख लीजिए। अगर आंखें खुली हैं तो स्पष्ट सब कुछ नजर आता है, पर आंखें बंद करके कहना कि बहुत अंधेरा है तो वो फिर गड़बड़ बात होती है। आंखें खोल करके एकदम साक्षी दृष्टा होकर के सब चीज़ों को देखना, अवलोकन करना, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया, तो फिर उन्होंने वास्तविक धर्म का निर्माण किया और वास्तविक धर्म को प्रचलन में लाया, ठीक है। तो थोड़ा सा जागरूक बनिए, समझदार बनिए, शिक्षित बनिए, और देखिए क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। तो हम दिनों दिन जिस चीज़ को धर्म बोल करके कार्यान्वित करते हैं उसका आध्यात्म से बहुत कम ताल्लुक है, वो आध्यात्म से बहुत नीचे का है। और फिर हम जिसको अपनी संस्कृति कहते हैं वो धर्म से भी नीचे की है, उसको तो धर्म से भी कोई संबंध नहीं है।
तो फिर बताइए, आध्यात्म और संस्कृति में कोई संबंध है? अरे पूरब पश्चिम वाली बात हो गई, जमीन आसमान वाली बात हो गई। देखिए, जहाँ पर ब्रह्म शिव और आप जब वास्तविक धर्म में आएंगे तो फिर आपको उसकी दिव्यता का और उसकी अच्छाई के बारे में पता चलेगा। तो आगे देखते हैं। पूरब पश्चिम जमीन आसमान वाली बात हो गई है ना। लेकिन अगर आपने कभी इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है तो आप इन तीनों को एक ही सांस में बोल जाते हैं। कभी कह देते हैं भारतीय आध्यात्म, कभी कह देते हैं भारतीय धर्म, कभी कह देते हैं भारतीय दर्शन, कभी कह देते हैं भारतीय संस्कृति। और आपको लगता है आप एक ही चीज की तो बात कर रहे हैं। ये बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। हम भारतीय संस्कृति जिसको बोलते हैं उसमें बहुत सारे तत्व बहुत ज़्यादा दूषित हैं। भारतीय आध्यात्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। शायद उससे ऊंचा कभी कुछ ना हुआ है, ना हो सकता है। लेकिन भारतीय संस्कृति बिल्कुल रसातल में है और उसको बहुत सारे तत्व एकदम दूषित हैं, एकदम पतित हैं। कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे जाति प्रथा का तो आध्यात्म से कोई संबंध नहीं। आध्यात्म जाति प्रथा को पूरी तरह से वर्जित करता है, एकदम वर्जित करता है। धर्म में जाति प्रथा को लेकर के एक स्थान है, वहाँ वो वर्ण व्यवस्था की तरह मौजूद है, जाति की तरह नहीं, वर्ण की तरह मौजूद है। आध्यात्म वर्ण को भी मान्यता नहीं देता। आध्यात्म कहता है वर्ण वगैरह कुछ नहीं होता, देह हमारी सच्चाई है ही नहीं, तो हम देह की जाति या वर्ण की बात क्या करें। वर्ण भी कुछ नहीं होता तो आध्यात्म में कुछ नहीं होता। धर्म में वर्ण आ जाता है और जब आम संस्कृति में आते हो तो वहाँ तो 100 प्रकार की जातियाँ, उपजातियाँ और न जाने क्या क्या आ जाता है। एक से बढ़कर के एक गंदगियाँ, जिसमें 1000 तरीके के शोषण और बेवकूफ़ियाँ हैं। उसमें ये तो हुआ ही है कि तथाकथित ऊंची जातियों ने तथाकथित निचली जातियों का शोषण किया है। अभी मैं पढ़ रहा था एक आध हफ्ते पहले कि कुछ दलित लोगों ने अपने ही समुदाय की एक लड़की की हत्या कर दी क्योंकि वो एक ब्राह्मण लड़के से विवाह कर चुकी थी। इस हद तक ये जाति व्यवस्था गहरी बैठ चुकी है। इसने सबको जकड़ लिया है और जकड़ लिया तो जकड़ लिया। खतरनाक बात ये है कि हम सोचते हैं कि इस जाति व्यवस्था का, माने इस संस्कृति का आध्यात्म से कोई ताल्लुक है। देखिए, धर्म के केंद्र में आध्यात्म होता है। धर्म होता ही इसलिए है ताकि आप आध्यात्मिक हो जाएं। धर्म इसलिए नहीं होता कि आप रीति रिवाज चलाते रहें। धर्म इसलिए नहीं होता कि आप तमाम तरह की मान्यताओं और रवायतों में यकीन कर रहे हैं। धर्म इसलिए होता है ताकि आप आध्यात्मिक हो सके और माहौल धार्मिक बना रहे। इसलिए एक लोक संस्कृति बनाई जाती है। ये बात समझ में आ रही है।